कोई आदमी बीच इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो फिर अमेरिका ने सीज़फायर कैसे ऐलान कर दिया? वहां पर कोई मध्यस्थ था नहीं। ये दानव कहां से ले आते हैं? अरे यही तो सवाल है। वो महादानव की गलती तो वो एक महामानव की बात करो जो राहुल गांधी और खड़गे साहब को वहां पर आर्मी अपने प्रेस ब्रीफिंग में दिखाती है। उस महादानव की वहां की आर्मी अपने प्रेस ब्रीफिंग में उनके बयान सुनाती है। शर्म आनी चाहिए, चूल्हे पर पानी में डूब बनना चाहिए आपको। आप पाकिस्तान के लिए काम करते हो, ऐसे काम करते हो, ऐसे पाकिस्तान के लिए काम करते हो क्या? आप ये सुनेंगे हो, मैं मुंह पे कह रहा हूँ आपके। प्रॉब्लम हो रहा था, आप जो महादानव है उनके बारे में पाकिस्तान की मीडिया क्या कह रही है, पाकिस्तान का आर्मी क्या कह रही है, और वो अपने प्रेस ब्रीफिंग में उनका वीडियो चला के रखा हो। ये खड़गे साहब कह रहे हैं, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, वहां मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा, वहां के आर्मी की बात कर रहा हूँ। अरे ये कहां बनी हुई है? ये पाकिस्तान के यार है, ये हर की दुआ जाती है जो पाकिस्तान जाता है। ये हर की दुआ जाती है। अरे महादानव के औलाद चुप रहो, छोड़ दीजिए। महादानव की औलाद नहीं है तो ठीक है। अरे आलोक जी प्लीज बोल दीजिए। ये उनका अंश है महादानवों का। आपके जैसे ऐसे लोग बैठे हैं जो पीठ पे छोले लेकर बैठे हैं कि मौका मिले हम आर्मी की पीठ पे छोले घूमते हैं। ऐसे लोग बैठे हैं आपके जैसे महादानव। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। पहले देखते हैं रिपोर्ट और उसके बाद देखेंगे पूरा वीडियो। दोस्तों, आज की डिबेट ने तो इंटरनेट पर आग ही लगा दी। एक तरफ थे बीजेपी के तेज तर्रार और तगड़े तर्कों वाले प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह और दूसरी तरफ कांग्रेस के वो आलोक शर्मा जी, जिनकी डिबेट्स अक्सर डिबेट कम और WWE ज्यादा लगती हैं। जी हाँ, वही आलोक शर्मा जिनका गुस्सा और अंदाज दोनों इतने तीखे होते हैं कि कुछ महीनों पहले अंजना ओम कश्यप से लाइव बहस के बाद उन्हें स्टूडियो से विदाई दी गई थी, वो भी बड़ी गर्मजोशी से, मतलब धक्का मार के। अब जनाब फिर से मैदान में उतरे, लेकिन इस बार सामने थे सरदार आरपी सिंह, और क्या जबरदस्त भिड़ंत हुई। आलोक जी ने शुरू किया वही पुराना अंदाज, आवाज ऊंची, हाथ हवा में और तर्क थोड़ा इधर उधर, लेकिन सरदार जी ने बड़े ही ठंडे दिमाग और गर्म तर्कों से उनका पूरा गेम ही पलट दिया। आलोक जी जब उखड़े तो लगा जैसे फिर से पानी का गिलास हवा में तैरने ही वाला है, पर शुक्र है इस बार सब कुछ कैमरे में ही रहा और कंट्रोल में भी। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं आज की डिबेट नहीं, एक्शन मूवी थी। तो आइए देखते हैं उस लम्हे को जब कांग्रेस के प्रवक्ता को मिला तर्कों का टेक डाउन और सरदार जी ने साबित कर दिया कि बहस में दम फैक्ट से होता है, सिर्फ वॉल्यूम से नहीं। चालू करो बे। सवाल जायज है आलोक जी, सवाल जायज है, सब पूछ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आरपी सिंह जी बताइए, मुझे पता है आरपी सिंह जी आप रूलिंग पार्टी के स्पोक्समैन हैं, आप पार्टी की पोजीशन, सरकार की स्टेटेड पोजीशन तो बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं आरपी सिंह जो बदल गए हैं, जिनके जवाब भी बदल गए। अब बताइए क्यों यूएस मीडिएशन कर रहा है? क्या हमारी पोजीशन बदल गई है आरपी सिंह जी? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। कहीं पर आपको भारत सरकार के किसी तंत्र से निकली बात की कोई हमने मीडिएशन मांगी किसी से, हमने मीडिएशन की बात करी? कहीं आई बात की शिमला जो समझौता था कि बायलैटरल रहेगा ये बदला जाएगा? उल्टा कहा गया कि बायलैटरल है और दोनों के बीच में रहेगा, तीसरा कोई आदमी बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो फिर अमेरिका ने सीज़फायर कैसे ऐलान कर दिया? वहां पर कोई मध्यस्थ था नहीं। ये दानव कहां से ले आते बीच बीच में आप? हमने किसी को नहीं बुलाया। अरे भाई यही तो सवाल है। वो महादानव की गलती मतलब वो एक महामानव के दूसरे महामानव आए और उन्होंने आकर अनाउंस कर दिया सीज़फायर हो गया दोनों का। गजब है भाई, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। गजब। तो महादानव की बात करो जो राहुल गांधी और खड़गे साहब को वहां पर आर्मी अपने प्रेस ब्रीफ में दिखाती है। उस महादानवों की बात करो आप, जिनको वहां की आर्मी अपने प्रेस ब्रीफिंग में उनके बयान सुनाती है। शर्म आनी चाहिए, चूल्हे पर पानी में डूब बनना चाहिए आपको। आप पाकिस्तान के लिए काम करते हो। फिर क्या बात कर रहे हैं? फिर कहूंगा आप ऐसे काम करते हो, आप ऐसे बिहेव करते हो, ऐसे पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हो क्या? आपको आरपी सिंह ने आपको नहीं रोका। आलोक जी प्लीज सुन लीजिए, आपकी बात सबने सुनी, आपको सुनना चाहिए। झूठे प्रधानमंत्री देश को मिले, मखा रहे हो आप देश सुनेंगे हो, मैं मुंह पे कह रहा हूँ आपके। आप वो चाहते हो जब प्रॉब्लम हो रहा था आप चौबीस के साथ, जब डोकलाम हो रहा था कुछ भी आलोक जी प्लीज, आरपी सिंह को बोलने दीजिए। ओनली आरपी सिंह, ओनली आरपी सिंह। आलोक जी समझ नहीं आएगा, आपकी बात सबने सुन ली, अब बीजेपी का पक्ष भी आना चाहिए। आरपी सिंह जी अपनी बात कहिए, बोलिए। अरे असल में इनको शीशा दिखाने में चुपता है, ये बता नहीं रहे कि इनके जो दो महादानव है उनके बारे में पाकिस्तान की मीडिया क्या कह रही है, पाकिस्तान का आर्मी क्या कह रही है, और वो अपने प्रेस ब्रीफिंग में उनका वीडियो चलाते में था, दिखाते हैं कि देखो ये खड़गे साहब कह रहे हैं, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। वहां मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा, वहां के आर्मी की बात कर रहा हूँ। अरे ये कहाँ की बात कर रहे हो? जब 370-35 से हटाया गया तब राहुल गांधी ने कहा हो गया, यहाँ पे कच्चे तत्व गलत हो गया। उस महादानव को इमरान खान ने कहा, कोर्ट के इमरान खान ने यूएन में जाकर कि महादानव कह रहा है, भारत का महादानव हमारा दोस्त कह रहा है कि वहां पर तत्व गलत हो गई। वही स्थिति आज बनी हुई है। ये पाकिस्तान के यार है, ये हर चीज वो चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है, ये हर चीज वो करते हैं जो पाकिस्तान चाहता है। अरे भाई हम तो यार है कि नहीं है, इतना बड़ा
50 60 70 साल में हमने किस तरह से पाकिस्तान को मारा देश की सेना ने किया, लेकिन आपने क्या किया वो बताओ ना, उसको उत्तर दो। अभी भी कांग्रेस को अच्छा एक सेकंड अब रुकिए एक सेकंड। बीजेपी कांग्रेस बहुत हो गया। आरपी सिंह जी कुछ एक सवाल मेरे भी हैं। पहला ये क्या नहीं, मुझे इनको जवाब देना, इनको मैंने टोकन दिया, आप ये बोल नहीं पाएंगे अगली बार। आरपी सिंह जी मैं आपको टाइम दे रहा हूं। आरपी सिंह जी मैं आपको टाइम दे रहा हूं। ओनली आरपी सिंह जी मैं आपको टाइम दे रहा हूं। एक सेकंड आरपी सिंह जी, गजब है। आरपी सिंह जी सीज फायर क्यों किया गया ऐसे समय में जब यह माना जा रहा था कि अब तो पाकिस्तान को और करारा झटका देने का समय आया है? नहीं, उनके यहाँ से रिक्वेस्ट है, उनके यहाँ से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी देर रुक जाइए, हमको बातचीत करनी है। रिक्वेस्ट की और महामानव ने मान ली। गजब है। अरे महादानव के औलाद चुप रहो, थोड़ी देर के लिए। महादानव भाई कैसी लगी आगे स्वाद? नहीं, कुछ नहीं का देखा क्या थोड़ा शब्दों पे काम लोग प्लीज। पूरे देश को महादानव क्यों ला जाएंगे? अरे आलोक जी प्लीज बोलने दीजिए। अरे आलोक जी आपको सुना रहा हूं, प्लीज बोलो। आलोक जी प्लीज, ये उनका अंश है महादानवों का। आरपी सिंह जी मुद्दे पर आइए प्लीज। आरपी सिंह जी मुद्दे पर। आरपी सिंह जी रहते हुए हाथ बांधे हुए। अरे आरपी सिंह, अरे रुकिए ना सरदार जी। 26 के बाद हाथ बांध दिए थे एयरफोर्स के। आरपी सिंह जी थोड़ा शांत, थोड़ा गुस्से पर काबू। आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी नहीं, पाकिस्तान बेचारा देश है, पाकिस्तान बेचारा देश है, पाकिस्तान पे हमला नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान का मामला है वो हमारे कारण से हो रहा है। ओके अब जरा आरपी सिंह को फुल स्क्रीन लाइए। एक मिनट, आरपी सिंह को फुल स्क्रीन लाइए जरा। आरपी सिंह जी को स्क्रीन पर लाइए। ओनली आरपी सिंह। आरपी सिंह जी अब कांग्रेस की बातों का आपने जवाब दे दिया आलोक जी का। मैं कह रहा हूं थोड़े से मेरे सवाल हैं 2-3 जो आम जनता के मन में है, प्लीज जरा थोड़ा कोशिश करिए उनका भी जवाब अगर आप दे पाए। मतलब हमारी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं है ना आरपी सिंह जी? कोई हमें मध्यस्थता मंजूर नहीं है ना किसी देश की? बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सीज फायर का फैसला इस समय मानक जी एक निवेदन है। हाँ, अगली बार मुझे पहले बुलवा दीजिए और इनको बाद में बोलेंगे, फिर मैं इनको टोकूंगा, समझ लगेगा कैसे टोकूंगा। ठीक है चलिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं ना। रुकिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं ना। अच्छा, आपने कहा कोई मध्यस्थता नहीं होगी, ठीक है। दूसरा ये कि तो फिर ट्रंप ने पहले कैसे ट्वीट कर दिया सर? वो ट्रंप से पूछा जाए, हमसे क्यों पूछा जाए? कोई देश का राष्ट्रपति, कोई अमेरिका का राष्ट्रपति अपने ट्वीट करे। भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है। ठीक है, ओके। भारत के इशू में कहीं कोई मध्यस्थता नहीं है। ठीक है, ओके। तो फिर वो जेडी वैंस ये कह रहे थे कि वो तीसरे देश में दोनों देश बातचीत को तैयार हो गए हैं, वो झूठ बोल रहे हैं? अब वो जेडी वैंस से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जेडी वैंस से पूछ लीजिए ना, आपका जो कॉरेस्पोंडेंट वहां पर हो। जेडी वैंस ने यह भी कहा था, जेडी वैंस ने क्या कहा था पहले कि ये हमारा बिजनेस नहीं है। ये भी जेडी वैंस का स्टेटमेंट है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब उन्होंने स्टेटमेंट बताया अपना। ओके, तो ये आरपी सिंह जी ये सीज फायर इस समय क्यों किया गया? आपने कहा उधर से रिक्वेस्ट आई थी, तो क्यों मान ली गई? ये नहीं, अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, ये भी बड़ा स्पष्ट है। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं है और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो अगर पार्लियामेंट बुलाना है तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बुलाया जाएगा। नहीं तो ये क्या है, ये सबके सब पार्लियामेंट में ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो कि पाकिस्तान के बिहाफ पे पूछेंगे, पाकिस्तान के लिए पूछेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर कब तक चलेगा आरपी सिंह जी? ये ऑपरेशन सिंदूर कब तक चलेगा? इसका जवाब भी आपको आज या कल में आर्मी या एयरफोर्स के जो कमांडर्स हैं वो देंगे, जो हमारे चीफ्स हैं वो देंगे इसके जी कब तक चलेगा और क्यों चलेगा। ओके, ठीक है, ऑल राइट। एजेबी जानी, जनरल जानी, एक सेकंड एक दो छोटी छोटी बातें करनी बोलिए। देखिए, ये इनको समझ में नहीं आ रहा कि भारत की सेना ने उनके 9 ठिकाने आतंकवादियों के जाकर ध्वस्त किए और टारगेटेड किए और निशाने पर साध कर किए। आज तक तो ये कभी पंजाब में घुसे थे, कभी ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में कभी घुसे थे, कभी इन्होंने नाम नहीं लिया था। जब 26/11 हुआ, फनी मेजर मुझे याद है जो एयर चीफ थे, उन्होंने कहा हमें हमला करने की छूट दो। ना, पाकिस्तान बेचारा देश है। ये बयान था तब के महादानव का। तो असल में क्या है, ये जातीय शक्तियां हैं जो देश की सेना के विरोध में रहती हैं। एक मिनट आरपी सिंह जी, एक सेकंड। देखिए, मैं बार बार ये बात कहता हूं और मेरे तीनों जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो आपको याद दिलाएंगे सर। जब भी आप 26/11 का जिक्र करते हैं ना, उसके साथ साथ आप पार्लियामेंट पर हमले का भी जिक्र कर दिया करिए सर। ये 2 ऐसी घटनाएं हैं जिसके बाद देश में गुस्सा था और हमको पलटवार करना चाहिए था, हमने नहीं किया। मैं जवाब देता हूं उसका। हमने पूरा सेना बल खड़ा कर दिया था वहां पर बॉर्डर पर और उसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ी थी। ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है जब हम अपना सेना को आगे भेजते हैं उसके बदले अब ये जो सारा पाकिस्तान क्या इसका खर्चा, इसका नुकसान। आलोक शर्मा, छोटा सा जवाब, फिर आगे जा रहा हूं। आलोक जी जल्दी से बोलिए। आलोक जी, देखिए, दुर्भाग्य यह है कि सरकार और बीजेपी अभी भी कांग्रेस, दुर्भाग्य यह है कि देश में आपके जैसे देश के द्रोही बैठे हैं, आपके जैसे ऐसे लोग बैठे हैं जो पीठ पे छोरा लेकर बैठे हैं कि मौका मिले हम आर्मी की पीठ पे छोरा घोंप दें। बात तो सही है। रिक्वेस्ट करते लोग बैठे हैं आपके जैसे महादानव बैठे हैं के रिक्वेस्ट पाकिस्तान कोर्ट करता है, जिनको पाकिस्तान सुनाता है। पाकिस्तान के रिक्वेस्ट की उम्मीद लगाए बैठे, राहुल गांधी इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान रिक्वेस्ट करे और मान ले, और ट्रंप वहां से जो है आपकी बात पूरी हो गई ना, मैंने आपको आपका टाइम दिया। गलत बात है ना मानक जी। देखिए, बोलिए मानक जी, देखिए, कोई किसी सवाल का कोई उत्तर नहीं मिल रहा। बोल रहे थे तब अगर जेडी वैंस ने कोई चीज गलत बोली जिस पर भारत की सहमति नहीं है
तो क्या सरकार ने, एमईए ने उसका खंडन किया? अभी तक खंडन नहीं किया है। आपको शायद ध्यान नहीं आता है, सुनते नहीं उन्होंने आप। रिक्वेस्ट की, भारत सरकार का स्टैंड, भारत सरकार पाकिस्तान तो बड़े मेहरबान है, देश मंत्रालय ने क्लियर किया है। पाकिस्तान की रिक्वेस्ट मान लेते हैं ये लोग। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है पाकिस्तान ने कि रिक्वेस्ट की हम और भारत कोई भी सरकार ने मान ली। मध्यस्थता नहीं करने देंगे। ये कहना है बीजेपी के प्रवक्ता का। होगी ये। ओके, अब बताइए, हटाइए, जैन साहब को लाइए, जैन साहब को लाइए। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।